औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ आसमी एडवोकेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें रिज़्क़े हराम से बचाए और हमें शरीर की शरारतों से बचाए, शर से बचाए। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक़ मिले तो हमें अपने फ़राइज़ अदा करने होंगे। ये नहीं है कि हम अपने हक़ के लिए तो वावेला मचाते रहें और हक़ के हसूल के लिए ख़ुद बाय हुक एंड क्रुक फॉल मीन्स इस्तेमाल करें। आज का हमारा टॉपिक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, बाद अज़ मर्ग मुआयना रिपोर्ट। लंबा टॉपिक है, लेकिन लॉ स्टूडेंट्स के लिए, वकला के लिए, डॉक्टर्स के लिए और जजेस के लिए, जर्नलिस्ट के लिए इंतहाई अहम टॉपिक। जब इंसान कत्ल हो जाता है या गैर तबी मौत मरता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है, तो उसकी मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। और इस रिपोर्ट में वो कैफियत लिखी जाती है और देखा जाता है कि इसकी मौत की वजह क्या थी, काज ऑफ डेथ क्या थी। इसका जो फॉर्म बना होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, उसमें सबसे पहले खाने में 4 पॉइंट्स लिखे होते हैं: बुक नंबर, सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील, हॉस्पिटल का नाम, रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर। और उसके बाद जो फॉर्म का अगला हिस्सा होता है, उसमें जो डिजीज़्ड है, जो मकतूल है, जिसे कत्ल किया गया, उसका नाम, मकतूल की उम्र, और जो कत्ल हुआ है बंदा, उसकी जिन्स क्या है, मर्द है या औरत है, बच्चा है, मकतूल की कास्ट क्या थी, ज़ात क्या थी, मकतूल के वालिद का नाम और मकतूल का रिहायशी एड्रेस जो है वो इसमें लिखा होता है। ये हमने आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है उसमें क्या क्या दर्ज होता है। पोस्टमार्टम का जो फॉर्म होता है उसकी रिपोर्ट में एक और चीज़ जो 3rd नंबर पर होती है, पुलिस मुलाजमीन के 2 नाम होते हैं, उनका ओहदा होता है, पुलिस स्टेशन और ज़िले का नाम लिखा जाता है। और जो 4th नंबर पे फॉर्म के जो 4थे नंबर पर तहरीर होती है, उसमें डेड बॉडी को शनाख्त जिन्होंने किया है उनके 2 गवाहों के नाम, वल्दियत और पता लिखा जाता है। यानी वो ये गवाह शनाख्त करते हैं कि पुलिस जो डेड बॉडी लेकर आई है वो वाकई इसी मकतूल की है जिसका नाम, पता पुलिस ने तहरीर किया है। 5th जो पार्ट है इसका, उसमें जो बंदा कत्ल हुआ है, मकतूल, उसकी मौत की तारीख़ का ज़िक्र जो है वो किया जाता है। 6ठे जो पार्ट है उसमें इंफॉर्मेशन जो है पुलिस की वो तहरीर होती हैं। पुलिस ने जो वजह तहरीर की है, इससे मुराद जब पुलिस किसी मकतूल की डेड बॉडी लेकर आती है तो इसमें वो वजह तहरीर करती है कि इसका कत्ल किस तरह हुआ, क्या फायर के ज़रिए हुआ, क्या किसी तेज़ाब के ज़रिए से मारा गया, क्या इसे फांसी देकर मारा गया, क्या एक्सीडेंट या हादसे से ये मरा, या इसके ऊपर तशद्दुद किया गया, या इसे बिजली के ज़रिए मारा गया, या इसको आग वगैरह में जलाकर मारा गया। तो ये फैक्टर भी देखे जाते हैं। इसका जो 7वां हिस्सा होता है पोस्टमार्टम का, इसमें मकतूल की वजह मौत जांचने के लिए इसका कोई टेस्ट भी किया गया है या नहीं।
कि क्या इसका कोई टेस्ट हुआ है, चेकअप वगैरह हुआ है, इसका एक्सरे हुआ है, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है या नहीं, वो उसमें अंदर तहरीर होता है। जो 8वां पार्ट होता है इस रिपोर्ट का, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के हवाले से मकतूल का ज़ाहिरी लिहाज से जिस्म किस किस्म का था, इसमें इन चीज़ों का जिक्र होता है कि इसके जिस्म की लंबाई कितनी है, जिस्म का वज़न कितना है, मरने के बाद इसके जो टेम्परेचर था बॉडी का वो कितना था, इसकी आँखों की कंडीशन कैसी थी, बॉडी का रंग कैसा था, बॉडी का कड़ाव कितना था, खून इकट्ठा हुआ है या नहीं, हैमरेज वगैरह। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन वाला हिस्सा जो है जब आता है तो डॉक्टर इस मकतूल की डेड बॉडी की ज़ाहिरी सूरत लिखता है और इसमें वाज़े करता है कि ये जवान है, बूढ़ा है या बच्चा है, मर्द है, औरत है, जला हुआ है, फूला हुआ है, इसकी लाश जो है वो ताफ़न शुदा है, इसके जिस्म पर कपड़े थे, खून आलूद थे, मिट्टी इसमें लगी थी, ये सब कुछ उसकी पूरी जो बाहर की हालत होती है वो लिखी जाती है। 9वां हिस्सा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होता है वो उसका नेक की एग्जामिनेशन है, गर्दन की कैफियत लिखी होती है। जो डेड बॉडी है उसकी हालत, उसकी गर्दन की हालत क्या थी, इससे गर्दन की हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, गर्दन के गिर्द कोई निशान है या नहीं है, इसकी वजाहत की जाती है। 10वें हिस्से में ज़ख्मों की तफसील, इंजरीज़ की डिस्क्रिप्शन होती है। ये बहुत अहम हिस्सा है रिपोर्ट का। इसमें जिस्म में मौजूद जो ज़ख़म होते हैं इनकी डॉक्टर्स जो है वो वसी तौर पर वजाहत करता है और मेडिकल रिज़ल्ट और ज़ख्मों का बयान होता है। इसमें जो है एक हिस्सा फायर आर्म के हवाले से है, ये अहम है। इसमें ज़ख्मों की तफसील लिखी जाती है। अगर फायर से मरा है बंदा तो इसमें कितने फायर लगे, ज़ख़म जिस्म के किस हिस्से पर लगा हुआ है और ज़ख़म की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ज़ख़म का रंग, एंट्री बाउंड और एग्ज़िट बाउंड, इसकी वजाहत अल्फाज में और उस अक्स शक्ल तीर के निशान से नंबर लगा कर वजाहत करता है ताकि किसी किस्म का इबहाम ना हो कि कहाँ लगा, कहाँ से ज़ख़म गोली आई और कहाँ से निकल गई। एंट्री पॉइंट और एग्ज़िट पॉइंट, कितने ज़ख़म एंट्री बाउंड थे और कितने एग्ज़िट बाउंड थे। इसके साथ साथ हर ज़ख़म की जो है वो देखी जाती है, नवीयत देखी जाती है कि इसकी क्या नवीयत थी, इसको किस तरीके से इन ज़ख्मों को जो है वो कितनी इसकी जो थी वो साख्त क्या हमें कहती है कि इसका ज़ख़म कितना था, कितनी चौड़ाई थी, कितनी लंबाई थी। ये चीज़ें भी हम देखते हैं अपने इस फायर आर्म वाले सेक्शन में जो कि 10वें हिस्से का सेक्शन ए है। ज़ख़म की नवीयत, इसका मेडिकल नाम, मसलन इसमें ये देखा जाता है कि जनाब जो ज़ख़म था वो कितना था और उसकी नवीयत कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, लंबाई कितनी थी, कितना गहरा घाव उसने लगाया। इसका जो साइज़ है वो देखा जाता है इसके अंदर। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें हमने अपने जो ये रिपोर्ट है हमारी, इसमें हमने ये देखना होता है कि हमने अपने जो डेड बॉडी है इसको किस तरीके से हमने लेकर इसका एग्ज़ामिनेशन मज़ीद करना है और जुर्म की नवीयत को जो है वो हमने चेक करना है। जुर्म की नवीयत जो है वो हमें तब ही मिल सकती है जब हम ये देख पाएँ, एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट का सही तौर पर मुतालिया कर सकें। और जैसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि सर्कुलर वाउंड साइज 1 सेंटीमीटर ज़रब 1 सेंटीमीटर ज़रब 2 सेंटीमीटर ऑन ज़ख़म का मेडिकल नेम जो है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसके साथ साथ दाखिली ज़ख़म की बात होती है। इसमें दाखिली ज़ख़म में जो है वो हम देखते हैं कि
एंट्री वाउंड के किनारों की सूरत हाल लिखी जाती है। एंट्री वाउंड ज़ख़म के लिए फ़िक्रा इन्वर्टेड मार्जिन लिख देते हैं और इसका मतलब एंट्री वाउंड होता है। और बाद में ज़ख़म रंग की वजाहत यानी कि उसकी जो ब्लॉकिंग है यानी स्याह है। अगर ज़ख़म की और सूरत हाल होती है लिख दिया जाता है मसलन एंट्री वाउंड 3/4 × 3/4 सेंटीमीटर एंड बोन डीप ऑन बैक ऑफ राइट अपर आर्म्स 5 सेंटीमीटर, बैक टॉप ऑफ शोल्डर मार्जिन आर इन्वर्टेड। तो गोया कि ये एक एक जो बॉडी का हिस्सा है उसका मलाजा किया जाता है ताकि अच्छे तरीके से पता चल सके कि डेथ की वजह क्या थी। इस तरह खारजी जो ज़ख़म है एग्जिट वाउंड मार्जिन आर everted, an exit wound 2 × 2 centimeter and bone deep right upper arms margin are everted. This is an exit wound of the injury number 2। ये लिखा होता है खारजी ज़ख़म के हवाले से। जो फायर वाले ज़ख़म होते हैं वो 7 चीज़ें वाज़े करते हैं। क्या ज़ख़म दाखिली था या खारजी था, ज़ख़म गोल है या कोई और इसकी शक्ल है, ज़ख़म की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है, ज़ख़म जिस्म के किस हिस्से पर लगा है, ज़ख़म का रंग कैसा है, ज़ख़म के किनारों की वजाहत की जाती है। खारजी ज़ख़म किस दाखिली ज़ख़म की वजह से बना है। अगर दाखिली ज़ख़म हो और खारजी ज़ख़म ना हो तो फायर के छर्रे जिस्म के अंदर रह जाते हैं। इसका एक्सरे के ज़रिए से इसकी वजाहत की जाती है। तो दोस्तों ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है ये बड़ी तफसीलन है। इसका फिर हम आगे चलते हैं बी पार्ट। ज़ख्मों की वजाहत की तफसील इसमें होती है। ब्लंट वेपन, ब्लंट फोर्स। ब्लंट वेपन क्या है जी? इससे मुराद किसी शख्स को किसी डंडा कुल्हाड़ी से ज़ख्मी किया जाए और मौत वाक़या हो जाए। इसमें डॉक्टर साहब जो हैं मकतूल का जितने ज़ख्म हों, ज़ख्मों की लंबाई चौड़ाई, ज़ख्म की जो जगह है, ज़ख़म की हालत है, वो शक्ल बनाकर और अल्फाज के साथ वजाहत करते हैं। मेडिकल नाम से ज़ख़म की वजाहत शुरू करेगा मसलन स्वेलिंग, अब्रेशन, कॉन्टेंट, wound 4 × 3 cm × 2 cm on artery of the height at 1 cm। इस तरह यानी कि उन्होंने बताया होता है अपनी रिपोर्ट में। मेडिकल का नाम जो है वो इसमें तफसील के साथ बताया होता है कि क्या क्या वहाँ टर्में यूज़ हो रही हैं। सी जो है ज़ख़म की वजाहत के लिए है जो हम पार्ट देख रहे थे। इसमें क्या ज़ख़म जो है वो तेज़ धार आले यानी चाकू छुरी वगैरह से लगा है। खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी। एग्जामन जो है ऑफ स्पाइनल एंड कॉर्ड। मेडिकल के इस हिस्से में खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी वाली डोरी की क्या सूरत हाल है। अगर सर में चोट लगी है तो उसने दिमाग के किस हिस्से को कितना मुतासर किया है। अगर सर का जो है वो डिसेक्शन ना किया गया हो तो फिर इसके मतलब कुछ नहीं लिखा जा सकता, उसकी डिसेक्शन करनी पड़ती है। अगर हुआ है तो मंदरजा झैल चीज़ों के मतलब एक्सप्लेनेशन होती है। खोपड़ी जो है वो उसका जो क्या उसकी शक्ल थी और हड्डी वाला फ्रेमवर्क जो है झिल्ली है, दिमाग है। अगर सर का डिसेक्शन होता है तो जिस हिस्से पर ज़ख़म होता है वो बताया जाए। डिसेक्शन मीन उसकी फिर वो चीड़ फाड़ करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ उसका, से डाइसेक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ सीने, छाती, थ्रोट, इस हिस्से में भी मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजाहत की जाती है। देखा जाता है कि छाती की हड्डी जो है वो नर्म हड्डी जो है, पसलियाँ जो हैं, फेफड़े की झिल्ली जो है, फेफड़े की झिल्ली के अलावा सांस की नाली का इब्तदाई हिस्सा, सांस की नाली
जो है वो की नाली, हवा की नाली, बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, गलाफ कलब, दिल देखा जाता है, ब्लड खून की नालियाँ, ब्लड वेसल देखी जाती हैं। इस हिस्से में जो है वो इन बातों का जिक्र होता है। फिर जी पेट, एब्डोमेन, इसमें पेट के अंदर के अज़ा के बारे में जो मुतासर होते हैं कि नवीयत लिखी जाती है कि स्टोमिक की क्या सूरत हाल थी, लीवर की क्या थी, किडनी की क्या थी, यूनरी ब्लैडर की क्या थी, ऑर्गन ऑफ जनरेशन की क्या सूरत हाल थी। दोस्तों ये था 10वां हिस्सा। अब हम आते हैं 11वें हिस्से की तरफ। 11वें हिस्से में जो मवाद है माहिर को भेजा जाता है, इसमें केमिकल तजिया किया जाता है, डीएनए टेस्ट जो पुलिस के हवाले किए गए हैं, डेड बॉडी, उसके अलावा क्लॉथ, पीएमआर नंबर, स्पेसिमन फॉर डीएनए, ये तहरीर किए होते हैं। ज़ख़म और मौत के दरमियान मुमकिन गुज़रा वक्त, ये लिखा जाता है। मौत और पोस्टमार्टम का दरमियानी वक्फ़ा और लेबॉर्ट्री के माहिर की रिपोर्ट। मकतूल के जिस्म का जो भी स्वैब लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है उसके मतलब रिपोर्ट आती है तो इस जगह तहरीर कर दी जाती है। दोस्तों आखिरी बात, फाइनल ओपिनियन, 12वां हिस्सा है। इस हिस्से में डॉक्टर साहब जो हैं पोस्टमार्टम करने के बाद वजह लिखते हैं कि किस ज़ख़म की वजह से मौत वाक़या हुई है। इसमें 2 चीज़ें लिखी जाती हैं कि फ़लाँ ज़ख़म की वजह से मकतूल का खून बह गया था, खून जो था वो अंदर था या बाहर था, इसको वाज़े करता है। खून बहने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हेमरेज का, वो होता है। दोस्तों ये मैंने कोशिश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तफसील के साथ बयान करने में, और इसमें कोई कमी कोताही होगी हो क्योंकि ज़ाहिर है कि ये मेडिकल लाइन की सारी चीज़ें थी, डॉक्टरी की थी। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैंने कोशिश की कि मटेरियल इकट्ठा करके, रिसर्च करके तो आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि आपको वॉइस रिकॉर्डिंग की शक्ल में ये बात आप तक पहुंच जाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हमें ईमान की हालत में इस दुनिया में रख और ईमान की हालत में ही अगले जहान हमें ले जा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक़ का साथ देने की जो है वो हिम्मत अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।